दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा इनविक्टस। बहुत सारे लोग इस वर्ड का मतलब समझते होंगे। इसका मतलब होता है अनकॉन्करेबल, कुछ ऐसा जिसे जीता ना जा सके, झुकाया ना जा सके या हराया ना जा सके। इनविक्टस ये एक मोटिवेशनल टाइप की पोएम है जिसको लिखा था विलियम अर्नेस्ट हेनली ने। इस पोएम को लिखने के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। विलियम अर्नेस्ट हेनली ने इस पोएम को तब लिखा था जब वो अपनी ज़िंदगी के बहुत ख़राब दौर से गुजर रहे थे। उस वक्त इन्हें एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से इनकी एक टांग को काटना पड़ा था। इस बात का उनकी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर पड़ा। अब एक अच्छा खासा इंसान जब डिसेबल हो जाए तो ऐसा ही होता है, और तब जाकर ये मोटिवेशनल पोएम सामने आती है, इनविक्टस। इस पोएम की पहली लाइन में वो बोलते हैं, आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी। रात के अंधेरे में जब वो अंधेरा मुझे कवर कर लेता है, मुझे ढक लेता है, ब्लैक एज द पिट, और ये अंधेरा गहरे गड्ढे की तरह है, पिट की तरह है, फ्रॉम पोल टू पोल, जो एक छोर से दूसरे छोर तक ब्लैक है, एकदम काला है, डार्क है एकदम। आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल। और जो भी भगवान है, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी, उनको मैं थैंक करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अनकॉन्करेबल, एक ऐसी सोल दी, एक ऐसी आत्मा दी जिसे कोई जीत नहीं सकता। अनकॉन्करेबल मतलब जिसे कोई जीत नहीं सकता, सोल मतलब आत्मा। पॉइंट के कहने का मतलब है कि ये अंधेरा मुझ पर काबू नहीं पा सकता। आज मेरी सिचुएशन खराब है लेकिन ये अंधेरा मुझे हरा नहीं सकता। इन द फाइल क्लंच ऑफ सर्कमस्टेंस आई हैव नॉट विंस्ड एंड क्राइड अराउट। यहाँ पर पॉइंट बोलते हैं कि पास्ट में भी कई बार ऐसा हुआ है कि परिस्थितियों ने मुझे जकड़ लिया हो। मतलब ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा हुआ है। उस वक्त भी तो ना तो मैंने कोई सिसकारी भरी, ना मैं रोया चिल्लाकर। विंस्ड का मतलब सिसकारी भरना, और क्राइड अलाउड का मतलब जोर से रोया। कभी कंप्लेन नहीं की, कभी ना अपने डिस्कम्फर्ट को दिखा करके रोया। अंडर द ब्लज गॉनिंग्स ऑफ चांस माई हेड इज ब्लडी बट अनबोर्ड। इन लाइनों का मतलब यह है, वो बोलते हैं कि जिंदगी ने पहली बार नहीं किया ये, जिंदगी ने पहले भी मुझे पता नहीं कौन कौन से औजारों से पीटा है। ब्लजनिंग का मतलब होता है किसी को हिट करना या किसी को पीटना, बुरी तरीके से इंपैक्ट करना। तो जिंदगी ने पहले भी मुझे पीटा है, पहले भी इंपैक्ट किया है, लेकिन मेरा सिर जो है वो खून से लथपथ हो गया लेकिन झुका नहीं। बट अनबोर्ड का मतलब लेकिन झुका नहीं। सिचुएशंस के आगे मैंने हार नहीं मानी। आगे की लाइनों में बड़ी कमाल की बात बोलते हैं, गौर से सुनना। बियॉन्ड दिस प्लेस, इस जगह से दूर। बियॉन्ड दिस प्लेस, अभी तो हमने झेला ही क्या है, इस जगह से दूर। बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ रैथ एंड टीयर्स लूम्स बट द हॉरर एंड द शेड। उसके आगे बसा है हॉरर और शेड, कि एक अलग ही टाइप का दर्द, एक अलग ही टाइप की शेड हमारा इंतजार कर रही है। अभी तो हमने देखा ही क्या है। इन दर्द और आंसुओं से दूर हमारे लिए हॉरर और शेड और भी है। एंड येट द मैनर्स ऑफ द ईयर्स, यहां पर स्पीकर बोलते हैं कि इन सालों के दर्द के बाद, एंड येट द मैनर्स ऑफ द ईयर्स का मतलब इन सालों के दर्द के बाद, फाइंड्स एंड शैल फाइंड मी अनअफ्रेड। तुम मुझे सालों बाद जब मिलोगे तो मैं ऐसा ही मिलूंगा, ऐसा ही मिलूंगा। यू विल फाइंड मी अनअफ्रेड। आगे वाली लाइनों में पॉइंट यहां पर बाइबल का एग्जाम्पल देते हैं। बोलते हैं कि इट मैटर्स नॉट, ये मैटर नहीं करता, हाउ स्ट्रेट द गेट। यहां पर स्ट्रेट द गेट एक बाइबल का एग्जाम्पल है कि ये गेट कितना भी छोटा हो, कितनी भी डिफिकल्टीज से भरा हुआ हो, हाउ चार्ज विद पनिशमेंट द स्क्रूल। और ना ही मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि कितनी हॉरिबल सिचुएशंस और आने वाली है, कितनी हॉरिबल सिचुएशंस और डिजाइन कर रखी है मेरे लिए इस बुक ऑफ फेट ने। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। मैं ही अपनी किस्मत का बादशाह हूं, मास्टर हूं, और मैं ही अपनी सोल का, अपनी आत्मा का कैप्टन हूं। मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद भगवान भी नहीं। और इसी के साथ ये मोटिवेशनल पोएम खत्म होती है दोस्तों।